दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक सरकार चलाने के बाद सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कुल 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी। पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली है। बड़े से बड़े नेता, जिनमें कांग्रेस की कद्दावर और धुरंधर नेताओं में माने जाने वाली रागिनी नायक तक चुनाव हार गई। इतना ही नहीं, यह लगातार तीसरा चुनाव साबित हुआ जहां कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई। यह बात जरूर है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अपनी वोट हिस्सेदारी में 2% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की है। उसने करीब 6.4% वोट हासिल किए, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे 4.26% वोट मिले थे। कांग्रेस ने अपने इस प्रदर्शन पर निराशा जरूर जताई और साथ ही कहा कि उसने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और 5 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी। इन सबके बीच कांग्रेस की चर्चित चेहरों में से एक रागिनी नायक, जिन्हें अक्सर आप टीवी से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते रहते होंगे, वो बुरी तरीके से अपना चुनाव हार गई। इस चुनाव में वजीरपुर से चुनाव लड़ रही रागिनी नायक महज 6,348 वोटों पर सिमट गई, जबकि 48,373 वोटों से उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वजीरपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पूनम शर्मा ने 54,721 वोट हासिल कर आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता को चुनाव हरा दिया। राजेश गुप्ता महज 43,296 वोट हासिल कर पाए, लेकिन फिर भी पूनम ने उन्हें 11,000 से ज्यादा वोटों से हार दिला दी। बता दें कि इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन आपकी एंट्री के बाद से ही न सिर्फ यहां बल्कि पूरी दिल्ली में कांग्रेस का सफाया होने लगा था। वहीं इस बार बीजेपी को जहां बम्पर जीत मिली, तो दूसरी ओर कांग्रेस शून्य पर ही सिमट गई। दिल्ली चुनाव में 27 सालों बाद बीजेपी की वापसी हो गई है। आम आदमी पार्टी को आखिरकार दिल्ली की सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। बीजेपी अब यहां से अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की आंधी में केजरीवाल, सिसोदिया जैसे दिग्गज अपना ही चुनाव हार गए, तो दूसरी ओर दिल्ली की मौजूदा सीएम चुनाव गिरते पड़ते आखिरकार उन्होंने जीता। आतिशी ने यहां से मजबूती से अपनी बढ़त बनाकर रखी और अंततः रमेश बिधूड़ी को चुनाव में हरा दिया। चलिए अब आपको सुनवाते हैं आखिर इस चुनावी नतीजों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कैसा रिएक्शन दिया गया। सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूं, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स, जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और ये बताना चाहूंगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया, और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सब ने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ
उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है, तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह जहाँ डिसीजन कुछ गलत हुए, तो जनता में मैसेज ठीक नहीं गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है, और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज है, कोई विचित्र चीज है, और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। नहीं, अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि सरकार नहीं रही और हमारे तमाम बड़े लीडरान, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जैन जी, तमाम जितने बड़े लीडरान हैं वो सब हार गए और सरकार भी नहीं रही। तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन आज नहीं है। दिल्ली की जनता की जिस तरह से हमने खिदमत की थी वो उसमें हम कहीं ना कहीं अब नहीं कर पाएंगे, यही है। तो आपको लगता है कि कहाँ चूक रहेगी कुछ? देखिए, पूरा ताकत लगी हुई थी, तंत्र लगे हुए थे, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा था वो सब चीजें सामने हैं सबके। तो इस तरह से इनसे कौन जीत सकता है? तो बहुत ताकतवर लोग हैं, तमाम जब ताकतें काम करेंगी तो ये सब तो होना ही है। ओखला वाले लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, दुआएं की, उन तमाम ओखला की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो भी मसाइल हैं उनको हम पूरा करेंगे। पार्टी का अगला बड़ा कदम कुछ? नहीं, देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूँ, पार्टी के बड़े लीडरानी फैसला। बाकी लीडर्स हम देख रहे हैं कि अभी बात नहीं कर रहे और भगवंत मान भी आ गए हैं पंजाब से। अब देखिए, वो तो पार्टी का जो फैसला होगा, हम तो उसी के साथ हैं। मोदी 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 मोदी